नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लॉकडाउन फेज 4 का आज 14वां दिन है। कल से लॉकडाउन 5.0 होगा, लेकिन लॉकडाउन 5.0 अनलॉक जैसा है, क्योंकि कल से तमाम गतिविधियों को शुरू करने की कवायद सरकारें तेज कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय में वो तमाम चीज़ें शुरू करने पर जोर दिया जाएगा जो लंबे समय से बंद थी। अब तक मध्य प्रदेश की बात करना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी कई हॉटस्पॉट बने हुए हैं। स्थिति कंट्रोल में नहीं है, इस बात को सरकार भी अब मानना शुरू कर रही है। अब तक 7,891 संक्रमित मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो गई है। रात 8 बजे जनता को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, कल जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हुई तब एक चीज़ साफ हो गई कि अब धीरे धीरे कर तमाम आर्थिक गतिविधियां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब कुछ खोलने की कवायद शुरू की जा रही है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के सामने जिस तरह की चुनौती खड़ी हुई है उससे सरकार बेहद परेशान है। दिल्ली सरकार के पास स्टाफ सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से पैसे मांगे हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ज़्यादा रियायतें देने के मूड में नहीं है। अभी ऐसी आशंका है कि किन किस क्षेत्रों में रियायतें दी जाएंगी, ये सब कुछ मुख्यमंत्री आज रात जब प्रदेश को संबोधित करेंगे तब साफ हो पाएगा। 15 जून तक बढ़ाने का विचार कर रही है सरकार। 8 बजे ही लगभग चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 9 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। शनिवार देर रात प्रदेश में 246 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 7,800 पार कर गई। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो गई। कुल मृतक संख्या 343 हो गई है। 175 स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा 4,444 है। कुल एक्टिव केस यानी अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 3,104 है। इंदौर में 87 केसेस सामने आए हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या 3,431 हो गई है। कल यहाँ 3 मौतें हुई हैं। कुल मौतें इंदौर में 129 हुई हैं। आंकड़े बताना इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस रफ्तार से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे प्रदेश के लिए बहुत चिंता की बात है। तमाम परिस्थितियां सामने हैं। मुख्यमंत्री अपनी छोटी कैबिनेट के साथ स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने वो तमाम चुनौतियां भी खड़ी हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, लेकिन उसमें आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण हर बार चीज़ें टलती जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में चीज़ें सामान्य होंगी, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि अभी भी कम लोगों के साथ तमाम जिम्मेदारियां हैं और ये देखना बेहद ज़रूरी होगा कि कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैसे उन तमाम परिस्थितियों को संभालने की कवायद शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, श्योपुर, पन्ना, उमरिया, छिंदवाड़ा, मुरैना, नीमच, जबलपुर, यहाँ तमाम केसेस जिस तरह से बढ़े हैं ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। सागर कल से एक नया हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। 100 सागर में जिस तरह से 164 केसेस हो गए हैं वो सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है। अब सबकी निगाहें इस चीज़ पर टिकी हुई हैं कि जब संक्रमण अब तेज़ी से बढ़ रहा है तब सरकार किस तरह की रियायतें देगी। क्या सारी चीज़ों को सामान्य करने के लिए तमाम खतरे के बावजूद सब चीज़ें खोलने पर विचार किया जा रहा है। धार्मिक स्थल खोलने की कवायद भी शुरू होगी। कोरोना के साथ जीना है, लेकिन लापरवाहियां कम नहीं हो रही हैं। तमाम हालात आपके सामने हैं। सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए। सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है। संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है देश में, वो कहीं ना कहीं सरकारों के लिए चिंता की बात है। अब देखना होगा कि सरकारें इस दिशा में क्या फैसले लेती हैं।